हेलो बेटा, वेलकम बैक। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं बेटा, क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने क्या कवर किया था, एक बार थोड़ा 1 मिनट के अंदर उसको रिकॉल कर रहे हैं। हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस उसमें कंप्लीट कर लिए थे कि कितने फॉर्म्स होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ये हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। सेकेंड, हम इसके अंदर क्या पढ़ चुके थे बेटा? ये OMC/1 ऑल PR बताया था ना बेटा। ओल्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई वन एंड ऑल प्रॉफिट्स एंड रिस्क बिलोंग्स टू द सिंगल प्रोपराइटर। आपको बताया था हमने, प्रोपराइटरशिप बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन चालू कर दिया था उसमें वीडियो में। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था उसमें? अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलियंट फीचर्स जो होते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के, वो पढ़े थे। याद करिए, इजी फॉर्मेशन क्लोजर होता है, उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सोल प्रॉफिट एंड क्या रिस्क है, वन हैंडेड कंट्रोल होता है क्योंकि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और लैक ऑफ क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था कि अगर बाई चांस जो है वो बिजनेस जो है वो किसी कारण से कि ओनर अगर ऊपर चले जाएं, उस केस में ऐसा हो सकता है कि बिजनेस फिर डिसकंटिन्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है। चलिए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में एक बार मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट होता है बेटा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर हमने बोला है सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत इजी होता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि नो फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड है, तो आई डोंट एग्री। ठीक है, मैं टोटली एग्री नहीं करता उस बात के लिए बेटा। मिनिमम फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। आप जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में होंगे, ठीक है, इंडिया में, तो वहां के जो लोकल लॉज जो लॉ होंगे उनको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल के लिए गुमाश्ता से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नगर निगम से परमिशन लेना पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज तो होती हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि अगर आप प्रोडक्शन, फूड मेकिंग या इन सब में होंगे तो हो सकता है आपको फसाई वगैरह जो है वहां से लाइसेंस लेना पड़े। ठीक है, वहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। तो लीगल फॉर्मेलिटीज होती तो हैं, बट कम होती हैं एज कंपेयर टू, आप बोल सकते हैं, पार्टनरशिप या फिर क्या है, कंपनी। ठीक है, बट नो लिखना इस पॉइंट में कि देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये पछने वाला नहीं है। ठीक है, सेकेंड होता है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सारी लायबिलिटीज होती है वो बिजनेस को पे ऑफ करना है, बट अगर बिजनेस अपने एसेट से आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाएगा तो फिर ये पर्सनल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, एंटिटी सेपरेट होती है। नेक्स्ट है बेटा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। कौन? सोल प्रोप्राइटर होता है। तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस की सारी रिस्क उसकी। ठीक है, बिजनेस में किसी का तरह का लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, वो सब उसको बियर करना है। और एग्जैक्टली अपोजिट भी, कि अगर बिजनेस में कितना भी प्रॉफिट होगा तो वो सारा उसका, वो जितना कमा दे उसकी मेहनत है। इससे बेटा कंट्रोल, तो कंट्रोल बेटा बहुत इजी हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ये मतलब नहीं होता है एक अकेला आदमी काम करेगा। बेटा एक अकेला आदमी जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, वो 5 7 10 जितना भी हो, बिजनेस पे डिपेंड करेगा साइज पे, उतने लोगों को अपने रख के साथ में एज ए एम्प्लॉयमेंट देकर और काम कर सकता है। बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो एक के ही हाथ में है ना, जो ओनर है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और फास्ट हो जाती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो ये साफ लिखा है मैंने, लीगल एंटिटी बेटा, नो सेपरेट एंटिटी मत बोलिएगा। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी बोलिएगा, क्योंकि देखो स्पेसिफिक लॉ नहीं है जिसमें वो रजिस्टर्ड होता है बिजनेस से। फिर है बेटा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये भी हमने पढ़ रखा था डिटेल में। क्या पढ़ रखा था? सिंगल ओनर है, उसकी खुद की एक्सपर्टाइज है, वो बिजनेस को चला रहा है। बेटा क्या होता है, उसके आने वाले जो पीढ़ी है, ठीक है, जो उसके बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, अगर वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तभी वो बिजनेस कंटिन्यू होगा। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि प्रोपराइटर इस दुनिया में नहीं रहा तो बिजनेस भी उसका बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो मेरिट्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप पर आ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से रखना बेटा, अगर आपने ऊपर जो डेफिनेशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मेरिट याद करना या लर्न करना या आपके दिमाग से खुद ब खुद निकल कर बाहर आ सकती है।
ठीक है, क्योंकि मालूम क्या होता है, हम यहाँ पर वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, बट आप देखेंगे कि कोर जो है वो वहीं से निकल कर आएगा। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, क्विक डिसीजन। क्यों? सिंगल ओनरशिप है तो डिसीजन खुद को लेना है, तो ये एक मेरिट हो गई, डिसीजन बहुत जल्दी ले लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस से रिलेटेड जो की इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। क्यों कॉन्फिडेंशियल रहेगी भाई? एक ही आदमी जो ओनर है उसको पता है ना, जब तक वो अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर नहीं करेगा तो वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्ट इंसेंटिव। तो आपने ऊपर क्या पढ़ा, ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके होते हैं, सोल प्रोप्राइटर के, इसीलिए ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इंसेंटिव जो है वो प्रोप्राइटर का, ओनर का रहेगा। नेक्स्ट है बेटा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब जब आप कर लेते हैं बिजनेस, कुछ अचीव कर लेते हैं, अपना टर्नओवर बहुत बढ़ा लेते हैं, तो आपको अंदर से सीना थोड़ा चौड़ा सीना कर आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर लिया। तो ये एक मोटिवेशन भी होता है बेटा सिर्फ। इसके बाद है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्या है, क्लोजर। तो ये भी अपन ऊपर पढ़कर है कि अपन बोलते हैं कि मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरिट्स हो गई। बेटा मेरिट्स के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, बिजनेस की अगर आप इंडिविजुअली अकेले बिजनेस चला रहे हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं या उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया बेटा फर्स्ट वीडियो में कि अगर आप आगे जाकर बिजनेस करना चाहते हैं तो हम ये उसका बेस पढ़ रहे हैं बेटा कि आपको कौन से फॉर्म में बिजनेस करना चाहिए। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके सामने क्या दिक्कत आएंगी, देखिए बेटा प्रॉब्लम नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों? जब आप इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, तो आप जनरली छोटा बिजनेस करते हैं। तो छोटा बिजनेस में बेटा एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि छोटा बिजनेस मतलब कैपिटल 10,000 का ही होगा। बेटा 10,000 का भी हो सकता है आपने 5,000 के कैपिटल के साथ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद कैपिटल लाखों में भी हो सकता है। इसमें प्रोप्राइटरशिप में लोग करोड़ों का भी टर्नओवर कर लेते हैं, कि ऐसा नहीं है कि करोड़ों का टर्नओवर नहीं करते हैं, कर लेते हैं। बट फिर भी अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज जो होते हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, समझे ना, मेन इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यानी आप पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी की बात करें, तो उनके कंपैरिजन में यहां पर रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होते हैं। वो रिसोर्सेज कोई भी हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर्म हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, मैन मशीन कोई भी जो हो, वो बेसिकली आपके पास लिमिटेड होता है। सेकेंड है बेटा लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। ये भी आपने ऊपर पढ़ा था, जो हमने बोला था कि अगर जो प्रोपराइटर है वो नहीं रहा तो बेटा उसके बच्चों ने बिजनेस अगर कंटिन्यू करा तो करा, और नहीं तो भाई खत्म। ठीक है, तो इसलिए जो लाइफ ऑफ बिजनेस जो होती है वो आपकी लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में अगर क्या है क्वेश्चन रेज हो रहा हो कि अकाउंट्स में तो हम पढ़ते हैं सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, और कंपनी के केस में तो आप पढ़ोगे कि लाइफ इंडेफिनिट, ठीक है, इनफाइनाइट लाइफ होती है। ये तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। हाँ, तो सही बात है बेटा। आप क्या होता है वहां पर अकाउंट्स में ईयरली क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो 12 मंथ्स का पीरियड में ब्रेक करते हैं, हम गोइंग कंसर्न बोलते हैं। बट कब तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, फ्यूचर जनरेशन जो है उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की, तो वो अगर बिजनेस को संभालती है और आगे बढ़ाती है तो ठीक है, अदरवाइज तो लिमिटेड लाइफ हो गई उसकी। नेक्स्ट से बेटा थर्ड अपन ने पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड है, तो वो लाइबिलिटीज इंडिविजुअल के ऊपर आ जाती है। अगर बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है किसको पे ऑफ करने के लिए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, मतलब अगर बिजनेस की इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ रही होगी तो उस केस में क्या होता है, जो ओनर होता है उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, क्यों, उसको बिजनेस की लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओनर और बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। अगेन दिस इज अ कंपेरेटिव पॉइंट है बेटा। ठीक है, कैसे? आपने बोला नहीं सर मैं तो सब आईआईएम से एमबीए करने के बाद, या फिर क्या होता है मैं इंजीनियरिंग करने के बाद और फिर मैनेजमेंट में कोर्स करने के बाद मुझे तो मैनेजरशिप आती है, और मुझे तो बेटा ठीक है, फिर भी क्या होता है एज कंपेयर टू कंपनी, या फिर क्या होता है से 5 और 10 पार्टनर्स वर्किंग इन पार्टनरशिप फर्म में, आपके बिजनेस के केस में जो मैनेजरियल एबिलिटीज होंगी वो रिलेटिवली कम होंगी।